वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि अब 10th क्लास के एग्ज़ाम शुरू होने वाले, बहुत कम समय रह गया है। मैक्सिमम आप मान के चलो 1 महीना ही समझो आप, क्योंकि फरवरी तक वो पेपर शुरू स्टार्ट हो जाते, डेट शीट आ जाती है। क्योंकि मैक्सिमम आप 1 या 2 आप 2 ही मंथ मान के चलो कि आपके पास सिर्फ 2 ही मंथ बचे हैं। ठीक है, कैसे आप उसकी तैयारी करोगे, मैथ्स की तैयारी। आज बहुत से बच्चे होते हैं जिनको डर लगता है कि मैथ्स, लेकिन फ्रेंड मैं तो आपको आज तो मैं आपको तरीका बताऊंगी ना कि बहुत बेस्ट तरीका है मैथ्स 10th क्लास के मैथ को कैसे आप उसको कर सकते हो। क्योंकि इतना समय है नहीं फ्रेंड, जो कमज़ोर बच्चे हैं उसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप उसकी तैयारी करोगे, कैसे आप उसको करोगे कि मैक्सिमम आप ज़्यादा मार्क्स ला पाओ फ्रेंड। कैसे, देखो फ्रेंड 10th क्लास का यदि आप कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो कि पेपर आने वाले 2 मंथ्स रह गए, बहुत कम समय रह गया। इतना कम समय रह गया कि आपको इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आजकल ठीक है फ्रेंड, कैसे करेंगे तैयारी अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड, सबसे पहले आपको तरीका बताती हूँ तैयारी करने का। ठीक है फ्रेंड, जब भी आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हो, सबसे पहले फ्रेंड उसके फॉर्मूले से स्टार्ट करना। फॉर्मूला स्टार्ट करना आपको जब भी कोई, क्योंकि फ्रेंड 10th क्लास में सारे ज़्यादा चैप्टर ऐसे हैं आते हैं, चैप्टर ऐसे हैं जिनमें फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले ही याद नहीं है तो आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले बात तो ये है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं। सेकंड नंबर में क्या करना है फ्रेंड, आपने यदि आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं ना फ्रेंड, उसको आप ना फ्रेंड, सच बताओ ना, मैं आपको कहती हूँ जो फॉर्मूले आपको रट्टे नहीं मारने। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप रट्टे मार रहे हो कि हाँ रट्टे मार के चलो। रट्टे आप कब तक मार लोगे, 1 दिन 2 दिन 3 4 दिन 6 दिन बाद रट्टे आप भूल जाओगे। रट्टे कभी मत मारना फ्रेंड। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे ना फ्रेंड, आप उसको लिख के याद करो। लिख के याद करो, जितना आप लिखोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है फ्रेंड। और फॉर्मूले याद करने के बाद ना फ्रेंड आप उसको लिख के भी देखना कि वो कितना याद है कितना नहीं याद है। ठीक है फ्रेंड, आप मेरी एडवाइस मांगो ना फ्रेंड, सच्ची में बोल रही हूँ, आपके 90% मार्क्स आपके पक्के ही हैं मैथ्स में। ठीक है, यदि आप मेरे तरीके से तैयारी करोगे तो पहले सबसे पहले आप फॉर्मूले याद करना, उसके बाद आप उसे लिख के भी देखना कि आपको कितने फॉर्मूले याद है कितने नहीं याद है। क्योंकि दो फ्रेंड, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फॉर्मूले, आपको रट्टे नहीं मारने, आपने उसको लिखने हैं। फिर आपको देखना कि कौन सा फॉर्मूला आपको याद नहीं हो रहा है। जो आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है वो आपने फिर से याद लिखने हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चंस 10th क्लास में चैप्टर आधे ऐसे हैं जो फॉर्मूला बेस में ही हैं। फॉर्मूला आपको याद है तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, त्रिभुज हो गया, सांख्यिकी हो गया, ये ज़्यादातर चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं फ्रेंड। ठीक है, सेकंड नंबर है फ्रेंड, मैं वो कह रही हूँ एग्जाम्पल करना। ठीक है, आप क्वेश्चंस में मत जाना, मैं पहली बोल रही फ्रेंड, क्वेश्चंस में मत जाना कि आप आंसर पेपर ले आओ कुछ उसमें क्वेश्चन। सबसे पहले आप एग्जाम्पल को देखना, पहले फॉर्मूले याद करना, फिर एग्जाम्पल को सोल्व करना, एग्जाम्पल को समझना कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। क्योंकि यदि आप एग्जाम्पल समझोगे तो आप प्रश्नावली खुद ही कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि फिर पेपर जो आता है ना वो एग्जाम्पल बेस में ही आता है। बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता है टीचर, नंबर चेंज कर देता है, या क्वेश्चन पेपर बस यही चेंज करता है, कुछ नहीं करता फ्रेंड। ठीक है, सेकंड नंबर में आप एग्जाम्पल करना। तीसरे नंबर में आप क्या करना, प्रश्नावली करना। एक्सरसाइज जो दी हुई होती है आपको, जो उसके नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज दी होती है ना फ्रेंड, नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना फ्रेंड। एक एक टॉपिक के एक देख लेना आप। एग्जाम्पल को जैसे टॉपिक वाइज दिए होते हैं ना फ्रेंड, एक चीज़ें आपने एक फर्स्ट एग्जाम्पल किया, उस टॉपिक को क्लियर करो। फिर उसी, देखो फ्रेंड कैसे एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कोई एक एग्जाम्पल देखिए, रेखीय समीकरण है। देखो 2x + 3y = 0 के हैं, 3x + 2y = 0 के। ठीक है, ये कहते हैं हमें देखा विलोपन विधि से सोल्व करना है। ठीक है, एलिन वैसे मेथड सोल्व करना। पहले आप इस वाले मेथड को देखो कि कैसे सोल्व किया जाता है। एग्जाम्पल आपने चेक कर लिया, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आप प्रश्नावली में देखो कि कहाँ पे है, फिर उसको सोल्व करना। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेना, थोड़ा अलग से एग्जाम्पल लेना, फिर वही प्रश्नावली को सोल्व करना। ठीक है, इस टाइप से आप ट्रिक से कर पाओगे तो फिर ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, जब आप ये सब कुछ कर लोगे ना फ्रेंड, फोर्थ नंबर पर NCERT, ठीक है, NCERT। ठीक है, इसकी आती है आपको पता है,
एनसीईआरटी की जो बुक आती है ना, जिसको आप कहते हैं अनसोल्ड पेपर, अनसोल्ड पेपर होता है, गाइड होती है, जो भी आपको जो ठीक लगता है, ठीक है। जो अनसोल्ड पेपर होता है ना फ्रेंड, वो पिछले 10 साल का ईयर के क्वेश्चन पेपर उसमें होता है, और पेपर फ्रेंड उन्हीं में से आना है, वहाँ से अलग कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसको आप लेके आना, फिर उस जो आपने जिस चैप्टर का, जैसे आपने पहला, मानो जैसे पहला चैप्टर किया है, जैसे आपको पहला चैप्टर क्लियर हो गया, फिर एनसीईआरटी की जो बुक ले लो या गाइड ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, उसमें से उस चैप्टर के क्वेश्चन ढूंढो कितने आ रखे हैं, उस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करो। पहले 10 सेट दिए होते हैं, 10 सेट में क्वेश्चन ढूंढो, उस चैप्टर के चैप्टर से क्वेश्चन हैं, उसको आप सोल्व करो, ठीक है फ्रेंड। आप उसको सोल्व करोगे, यदि आप उसको सोल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको उस चैप्टर का क्लियर है। यदि आपको नहीं है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितनी नहीं है। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। मेरी इस ट्रिक को आजमा के जरूर देखना फ्रेंड, सच कह रही हूँ मैं, आप पूरी वर्क करेगी आपके ऊपर ये। और आपके मार्क्स कम आए ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद उस जो क्वेश्चंस दे रखे होंगे ना, सॉरी, या गाइड आपके पास होगी, कुछ भी आपके पास जो इंस्टीट्यूट की बुक्स मिल जाती है बाज़ार में, ठीक है, उसको आप लेना, ठीक है। यदि फ्रेंड आप इसको प्रोवाइड नहीं भी कर पाते हो आप, तो फ्रेंड से बोलो ना, यदि आप पर्सनली भी कर लेते हो ना, वो भी बहुत है, क्योंकि पर्सनली से ही क्वेश्चन आते हैं या एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। जो 10 साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो वही दिए हुए होते हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी भाषा चेंज हुई होती है या नंबर चेंज किए होते हैं। यदि आपको आता है निकालना तो कुछ भी, चाहे भाषा चेंज कर लो, चाहे नंबर चेंज कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है फ्रेंड। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी तैयारी नहीं है, ठीक है फ्रेंड। ओके, इतना करने के बाद फिर मैं आपको क्या बताती हूँ फ्रेंड। यदि फ्रेंड आपको ये भी नहीं तरीका अच्छा लगता है तो मैं आपको सेकंड तरीका बताती हूँ, सेकंड तरीका फ्रेंड, ठीक है। यदि आपको इस बेस से भी ठीक नहीं लगता, देखो फ्रेंड फॉर्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, उसके तो मैं कुछ नहीं कह सकती आपको, ठीक है फ्रेंड। यूट्यूब चैनल में मैंने अपनी काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई है, आप उसको यूट्यूब जाकर चेक कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड देखो, जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, या आप कहीं ट्यूशन्स पढ़ रहे हो, या खुद से पढ़ रहे हो, या फ़ोन से यूट्यूब से पढ़ रहे हो आप, तो फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती फ्रेंड, फॉर्मूला तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स भी आपको याद करनी पड़ेगी, उसका मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री आप याद कर सकते हो, वो भी मैंने लिखी भी है, ठीक है। आप क्या करो फ्रेंड, यदि आपको ये चीज़ें भी ठीक नहीं लग रहा है कि आपको इससे भी समझ में नहीं आ पाता है, तो आप पता क्या करो फ्रेंड, यदि आपको टीचर जहाँ पढ़ते हो, या स्कूल में पढ़ रहे हो, या कहीं ट्यूशन्स पढ़ रहे हो, या आप यूट्यूब से कोई वीडियो देख रहे हो कि उस चैप्टर को लेके, तो आपने क्या करना है फ्रेंड, मान लो जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर कर रही हूँ मैं, ठीक है, मैं फर्स्ट चैप्टर में मान लो मैं कोई क्वेश्चंस कर रही हूँ, ठीक है, 2-4 रैखिक समीकरण की, जैसे मैं मान लो एलिमेंट्री मेथड को मैं कर रही हूँ, ठीक है। आप क्या करो, वहाँ पर ना स्टेप बाय स्टेप ना, देखो स्टेप बाय स्टेप नोट बना दो, ठीक है भाई, नोट्स बना लो। नोट्स का मतलब क्या है, जैसे 2 घात समीकरण 1 और 2, उसमें क्या बोला होता है कि जैसे समीकरण 1 में जो वो बोल रहा है ना, वो स्टेप हमने लिख दो, स्टेप 1 में हमने ये किया, स्टेप 2 में हमने ये किया, स्टेप 3 में हमने ऐसे किया, स्टेप 4 में ऐसे किया, ठीक है। आप सब कुछ लिख दो, शर्म मत करना फ्रेंड, कहीं से जो मिल रहा है शर्म बिल्कुल मत करना, शर्म करोगे तो मार्क्स नहीं आने वाले आपके। आप ना उसके नोट्स बना लो, जैसे मैं क्या कर रही हूँ, जैसे 3 गुना 6 है, जिसको होता है क्या करना है, 3 6 3 18, मान लो कोई एग्जाम्पल है कि आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो आप ये लिख दो कि 3 का पहाड़ा हमने 6 बार पढ़ना है, ठीक है। नोट बना लो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आपको इजी रहेगा, क्या समझो, जैसे कोई चैप्टर आप खोल रहे हो ना फ्रेंड, ये फ्रेंड जरूरी मैथ्स के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ये चीज़ आजमा सकते हो। आपको जहाँ से जो मिल रहा है, जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हो, जो आप टीचर बोल रहा है या यूट्यूब में आप देख रहे हो, वो नोट बना दो,
जब भी आप किसी चैप्टर को खोलोगे, नोट आप सामने रहने देना। जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपने लिखा तो सब कुछ होगा, आप स्टेप बाय स्टेप करते रहना, बस हो गया, समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मुझे समझ में आएगा। उसके बाद फ्रेंड मैं बताती हूँ आपको। और फ्रेंड सच बोलूँ ना फ्रेंड, अब इतना कम समय रहेगा, टाइम टेबल बना लो यार आप। सर्दियाँ तो बहुत है, आई थिंक मैं समझती हूँ सर्दियाँ बहुत है, लेकिन फ्रेंड अब तो थोड़ा सुधर जाओ बच्चों, थोड़ा सा तो टाइम टेबल बना लो अपना। अब टाइम टेबल बना लो, मार्क्स में 0 ही आने वाले पेपर में। सर्दियाँ बहुत है, आई नो। लोग कहते हैं मुझे मैथ से डर लगता है। पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगी, तो पढ़ोगे तो कहाँ से समझ में आएगी मैथ्स आपको। टाइम टेबल बना लो फ्रेंड। अब सच्ची कह रही हूँ, बहुत कम समय रह गया, अब तो कुछ कर लो। अभी कुछ नहीं कर पाओगे ना तो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, पछताओगे लाइफ में कि हमने क्यों नहीं किया। ठीक है, टाइम टेबल बना लो। देखो फ्रेंड, मैं ये नहीं, देखो टाइम टेबल आप पे डिपेंड करता है, आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है फ्रेंड। ठीक है, देखो टाइम टेबल आप खुद बनाओ बना। अब देखो टाइम टेबल आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि इस टाइम ये पढ़ो, उस टाइम ये पढ़ो। देखो टाइम टेबल आपको खुद बनाना पड़ेगा कि आपने किस समय में क्या पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड, टाइम टेबल बना। देखो फ्रेंड मैं ये नहीं कहूँगी, देखो जिस बच्चों को जिस टाइम पढ़ना ठीक लगता है वो उस टाइम पढ़ो। सुबह पढ़ना चाहिए तो सुबह पढ़ो, रात को पढ़ना है रात को पढ़ो। ठीक है फ्रेंड, बस अपना टाइम टेबल थोड़ा। लेकिन एक एडवाइस जरूर दूँगी फ्रेंड, जब भी पढ़ाई करो ना प्लीज़ अपने जो मोबाइल है ना, मोबाइल को उसको या स्विच ऑफ कर लेना या साइलेंट रख के फ़ोन पे रख देना। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्ट करते हैं ना, मोबाइल ही करता है। आप सोचेंगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, चलो अभी नहीं पढ़ लेंगे फ़ोन कि किसका क्या मैसेज आएगा, क्या करें। सबसे पहले अपने मोबाइल को ना फ्रेंड या उसको वहाँ से हटा देना, स्विच ऑफ कर देना या साइलेंट पर रख देना। और दूसरा, हमेशा कभी भी फ्रेंड टीवी वाले कमरे में मत बैठना कि जहाँ पे आवाज़ गूंजते रहे और आपका ध्यान टीवी में चलता रहे कि हाँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है फ्रेंड, तो टाइम टेबल आपको जो ठीक लगता है आप वो करना। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड, ठीक है, उसके बाद फ्रेंड देखो आपको पता है पहला चैप्टर सांख्यिकी की है। आपको पता है सांख्यिकी से हमेशा छोटे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अच्छा चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको पता 2 चर रेखिक वाला समीकरण है, 2 चर रेखिक वाला समीकरण। इसमें से फ्रेंड शॉर्ट्स भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और लॉन्ग भी आते हैं, तीनों आते हैं इसमें। ठीक है, तीसरा है त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय। ठीक है, त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्री जिसे कहते हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं और क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और लघु भी आते हैं, इसको कहते हैं। इससे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, एथोगोरस प्रमेय। ठीक है, ये आपको पता है ये लॉन्ग में आती है हमें से प्रमेय सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है फ्रेंड, नंबर 4 त्रिभुज वाला, जिसमें ऊंचाई और लंबाई वाला शंकु वाले क्वेश्चन आते हैं। यदि इसको इतना कर जाए कितना आता है। इसमें से फ्रेंड आपको लॉन्ग भी आएंगे, शॉर्ट्स भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। ठीक है, फिर आता है सांख्यिकी वाला लास्ट वाला चैप्टर जो होता है वो, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको दिए होते माध्यिका दी होती। ठीक है, उससे जो क्वेश्चन आता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। ये 5 चैप्टर है, यदि आप इन 5 चैप्टर को कर लेना 80% मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सांख्यिकी वाला, 2 चर रेखिक वाला और एक त्रिभुज का फिर एक ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ऊंचाई वाला, दूरी और ऊंचाई वाला होता है। एक लास्ट वाला चैप्टर था मेंसुरेशन वाला, हाँ मेंसुरेशन आई थिंक लास्ट चैप्टर, जिसमें ये बना होता है। ठीक है, एक ये चैप्टर था। तो 80% मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो जाते हैं यदि आप इन चैप्टर की तैयारी कर लो तो।
फिर बच्चे मैथ से क्यों डरते फ्रेंड? टाइम टेबल बना लो फ्रेंड। यदि मैथ्स में आपने रोज़ अपने 2 घंटा पढ़ना है, आप भी नहीं पढ़ोगे ना, तो लाइफ में ना फ्रेंड पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। कुछ नहीं मिलने वाला पछतावे के अलावा आपको लाइफ टाइम में। इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ फ्रेंड, टाइम डिसाइड कर लो कि हमें 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कैसे भी पढ़ो, रात को पढ़ो, सुबह पढ़ो, दिन में पढ़ो, 2 घंटे तो फाइनल रखो मैथ्स को फ्रेंड। और मैंने जो आपको तरीका बताया पढ़ने का, यदि आपको नहीं समझ में आया तो मुझे 15 दिन बाद लिख के भेजना फ्रेंड कमेंट में कि मैम आपने जो बोला है ना वो गलत तरीका सही नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रेंड। नोट्स बना के आप किसी भी सब्जेक्ट में आप नोट्स बना के पढ़ोगे ना फ्रेंड, 100% आपको। लेकिन कभी फ्रेंड हार मत माना कि मुझे कुछ नहीं आता। आप हमेशा ये पॉजिटिव रहो, मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, मैं बेस्ट हूँ। उम्मीद है फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मैंने लाइक में डू, कमेंट और शेयर में वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।